नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों एक बड़ा सवाल, क्या भारत का सैन्य ड्रोन इकोसिस्टम अपनी क्षमताओं को पूरा कर सकता है? अक्सर बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में आप सबने देखा होगा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने मुख्य रूप से निगरानी, टोही, टारगेट एक्विजिशन, लॉजिस्टिक और सटीक हमलों के उद्देश्य के लिए मानव रहित हवाई वाहनों या फिर ड्रोन की खरीद को आगे बढ़ाया है। अक्सर मैं आपको डिफेंस अपडेट्स में भी इस बारे में जानकारी देता रहता हूं कि भारतीय आर्म फोर्सेस किस तरीके के ड्रोन्स को खरीद रही है। दरअसल चाइना के साथ भारत का जो सीमा गतिरोध बना हुआ है, उसे देखते हुए इन ड्रोन्स की खरीद को भारत ने प्राथमिकता दी। सेना ने हाल ही में भारत चीन सीमा पर अपनी निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और साथ ही जो हमारी अग्रिम चौकियां है वहां तक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए लगभग 2000 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया था। और दोस्तों, ये जो ड्रोन्स हैं वो सीमा पर तैनात हमारे आर्टिलरी सिस्टम की सटीकता और उनकी दक्षता को भी बढ़ाते हैं। इसलिए भारत अपने आर्टिलरी फायर को गाइड करने के लिए इन ड्रोन की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारतीय सशस्त्र बल ड्रोन को एक जरूरी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखते हैं और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इसकी एक विस्तृत श्रृंखला भारतीय आर्म फोर्सेस के पास होगी। ये भारत के लिए अपने सैन्य ड्रोन इकोसिस्टम का निर्माण करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत के जो ड्रोन स्टार्टअप्स हैं वो काफी तेजी से हमारे सशस्त्र बलों को इस तरीके के ड्रोन जो कि उनकी जरूरत के हिसाब से हैं उन्हें तैयार करने में सक्षम है। लेकिन अभी भी भारत के सैन्य ड्रोन के इकोसिस्टम को अनलॉक करने के लिए इसे और ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, भारत का जो ड्रोन उद्योग है यानी कि ड्रोन इंडस्ट्री वो अपनी शुरुआती अवस्था में है और पिछले 3 सालों में ये काफी तेजी से बढ़ी है और स्टार्टअप्स ने इस योजना को आगे बढ़ा है। जहां भारत के लगभग 300 ड्रोन स्टार्टअप नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन्स को तैयार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ स्टार्टअप सैन्य ड्रोन भी बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स ने दोहरे उपयोग वाले ड्रोन को भी विकसित किया है जो कि नागरिक और सैन्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लॉजिस्टिक ड्रोन जिसका इस्तेमाल शहर के अंदर एक पैकेज को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, उसी का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर सैनिकों को लॉजिस्टिक भेजने के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय स्टार्टअप के पास सशस्त्र बलों को आर्म्ड यानी कि सैन्य श्रेणी के ड्रोन की आपूर्ति करने की क्षमता है। भारतीय सेना ने पहले से ही भारत की सीमाओं के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी और परिवहन कार्गो का संचालन करने के लिए आइडिया फोर्स और रैफे एम्फिर जैसे स्टार्टअप को ड्रोन के आदेश दिए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेना को अपना पहला आक्रामक स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान कर रही है। ये ड्रोन का एक समूह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है और स्वार्म के झुंड की तरह लक्ष्य को मारने के लिए मिलकर काम करता है। हालांकि इन ऑर्डर से संकेत मिलता है कि सैन्य ड्रोन के लिए एक इकोसिस्टम तंत्र धीरे धीरे भारत में बनाया जा रहा है और अब इसे और ज्यादा विकसित किए जाने की आवश्यकता है। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भी वर्तमान में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के सैन्य ड्रोन इकोसिस्टम का समर्थन कर रही है। इसके लिए बाकायदा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स पहल ड्रोन सहित सैन्य श्रेणी के उत्पादों के विकास का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। आईडेक्स सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर खुली चुनौती पेश करता है और स्टार्टअप तब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और जिसका भी विचार सबसे अच्छा माना जाता है उसे उत्पाद को विकसित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। आज इस रास्ते से कई सैन्य ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं और ड्रोन स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से भी लाभ मिला है। ये योजना हथियार प्रणाली को उन्नत करने और डिफेंस इनोवेशन के लिए नई तकनीकों को विकसित करने के लिए आईडेक्स के समान ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार इन पहलों की सफलता पर विचार कर सकती है। सैन्य ड्रोन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आईडेक्स की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए यूएवी से संबंधित आईडेक्स चुनौतियों का एक सार कहा जा सकता है। यहाँ सरकार को समय के साथ अपने उत्पादों को विकसित करने के लिए रक्षा स्टार्टअप यानी कि डिफेंस स्टार्टअप को सक्षम करने के लिए अब पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी होगी। वर्तमान में आईडेक्स केवल शुरुआती फंडिंग प्रदान करता है जिसकी अधिकतम सीमा करीबन 1.5 करोड़ रुपए है, जो कि बड़े पैमाने पर ड्रोन निर्माण करने के लिए पूरा नहीं है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अलावा सशस्त्र बलों ने भी सैन्य ड्रोन के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना की मेहर बाबा प्रतियोगिता, जिसका उद्देश्य स्वार्म ड्रोन के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसी तरह दोस्तों, भारतीय सेना ने ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 2022 में हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ड्रोन इकोसिस्टम को सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करना है। जबकि इस तरीके की पहल से भारत के सैन्य ड्रोन इकोसिस्टम को लाभ होता है। अब यहाँ पर समस्याएं भी भारत के साथ बहुत हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, भारत को अगर सैन्य श्रेणी के यानी कि डिफेंस कैटेगरी के अगर ड्रोन डेवलप करने हैं तो इसके लिए इनके विकास और निर्माण के रास्ते को सुगम बनाना होगा।
यानी कि अभी भी कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। उदाहरण के तौर पर भारतीय निजी क्षेत्र में वर्तमान में ड्रोन में उपयोग किए जाने वाले जो प्रमुख कंपोनेंट्स यानी कि घटक होते हैं, उनका निर्माण देश में किया जाना जरूरी है ताकि भारत इनका आयात कम करे। हालांकि भारत सरकार ने 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ड्रोन्स के कंपोनेंट्स को देश में बनाए जाने को प्रोत्साहित करना था। हालांकि इस योजना में केवल 120 करोड़ रुपए हैं, जिसका मतलब साफ है कि जो ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको इसका एक छोटा हिस्सा मिलेगा। और ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जिसे कि PLI कहा जाता है, ये योजना देश में सैन्य ड्रोन के स्वदेशीकरण में मदद करेगी और इस योजना से कई डिफेंस स्टार्टअप भी लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि हर ड्रोन स्टार्टअप खुद से सारे कंपोनेंट्स का निर्माण नहीं कर सकता है। वास्तव में स्वदेशी ड्रोन उद्योग बनाने के लिए भारत को एक सहायक इकोसिस्टम बनाना होगा, जो कि ड्रोन स्टार्टअप को बैटरी, मोटर, प्रोपेलर, उड़ान नियंत्रण प्रणाली आदि जैसी स्वदेशी रूप से बनाए गए कंपोनेंट्स की आपूर्ति कर सके। इसके अलावा दोस्तों, एक और अन्य मुद्दा हमारे ड्रोन स्टार्टअप्स के साथ भी है, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी। क्योंकि स्टार्टअप्स के पास पैसे कम होते हैं, ऐसे में वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा कम खर्च कर पाते हैं। इसीलिए भारत को अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सशस्त्र बलों को अपने उत्पादों के विकास के बाद ड्रोन स्टार्टअप को ऑर्डर देने का आश्वासन देना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए जहां तक कि एक ऑर्डर भी अंतर की दुनिया बनाता है, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने, अपने उत्पादों को और विकसित करने और यहां तक कि अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स को शामिल करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को अपनी आवश्यकताओं को और अधिक कुशलता से तैयार करना चाहिए। ड्रोन स्टार्टअप्स की एक शिकायत भी है। उनका कहना है कि सेना अक्सर उन्नत सुविधाओं के साथ UAV को खरीदना चाहती है, वो भी कम कीमत पर। लास्ट में दोस्तों ये मैं कहना चाहूंगा कि पूरा सिनेरियो देखकर ये बात तो पता चलती है कि आने वाले समय में डिफेंस कैटेगरी के ड्रोन्स की मांग बढ़ना तय है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल खुद अधिक से अधिक UAV को हासिल करने के लिए तैयार है और ये इकोसिस्टम जो कि यहाँ पर ड्रोन के इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और ड्रोन भारत के रक्षा उपकरणों को स्वदेशी रूप से उत्पादन करने के लिए एक आधारशिला बन सकते हैं। इसके अलावा ये देखते हुए कि सैन्य ड्रोन के लिए वैश्विक बाजार 2022 में 11.73 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 30.86 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है। ड्रोन निर्यात की भी यानी कि ड्रोन एक्सपोर्ट की भी काफी संभावना है। यदि ईरान और तुर्की जैसे देश सैन्य ड्रोन के प्रमुख निर्यातक बन सकते हैं, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत भी अपना मुकाम इस क्षेत्र में बना देगा। इसीलिए दोस्तों, इसे वास्तविक बनाने के लिए भारतीय ड्रोन स्टार्टअप को पर्याप्त समर्थन देने की आवश्यकता होगी। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।